शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। पागल औरत, बाबा अलग नहीं है, भगवान भी अलग नहीं है। मेरी बात मानो तुम, आज से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ने से पहले अगर हम बिना खाए पिए ही मर जाएं, वही काफी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी ही बात करती हूँ। देखिए, ये आखिरी बार है। आज के बाद अगर बिना पैसे के घर वापस आए तो मुझे इस संसार में नहीं रहना, और आपके साथ भी नहीं। गंगा, गंगा, गंगा। बाबा, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। तुम्हें जरूर बचाऊंगा वामन। जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें मुसीबतों से बचाने से बड़ा काम और क्या हो सकता है। चाहे वो कहीं भी हो, अगर मुझ पर भरोसा करके मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करूंगा। जो हीरा बिना दबाव के बना हो वो हीरा नहीं है, और जो इंसान मुसीबतों से गुजरा ना हो वो इंसान नहीं। हमारे जीवन में मुश्किलें तो होंगी ही, लेकिन मुश्किल कैसी भी हो वो शाश्वत तो नहीं है। एक ना एक दिन सबका अच्छा समय आता ही है। अगर ये दुनिया एक किताब है तो इंसान उस किताब के जीवित पन्ने हैं। अगर ये दुनिया एक रंगमंच है तो सारे लोग बस कलाकार हैं। जैसे कलाकार अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही भगवान भी किसी को राजा तो किसी को गुलाम बनाते हैं। अगर मुश्किलें और कठिनाइयां
गुलाम की वेशभूषा है तो सुख, संपत्ति और शांति राजा की वेशभूषा है। यहां किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बात के लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर आज दुख है तो निश्चित है कि कल सुख मिलेगा। वामन तात्या, प्रतिभा गरीब घर में पैदा होकर भी बड़ा स्थान पाती है। आज तुम टूटे फूटे घर में हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हें आश्चर्य होगा। ऐसे बदलेगी किस्मत, तुम्हारे साथ अल्लाह और राम दोनों हैं। हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। क्या कर रहे हैं मामा? ये सारे काम मत कीजिए बाबा, हमारे साथ शिरडी लौटकर चलिए। लक्ष्मी, तात्या, तुम दोनों कब आए और कैसे हो? सब ठीक है ना? अभी आए। बाबा, पुजारी जी, दास, भाईजा बहन, बाघू जी, तुम लोग ठीक तो हो ना? भगवान का छोड़ा हुआ गांव आज भूतों से भर गया है। ऐसे गांव में हम कैसे ठीक हो सकते हैं? बोलो बाबा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे शिरडी आने से पहले आप लोग अच्छे ही तो थे। मैं आया, आप सबका प्यार मिला और फिर मैं दूर आ गया, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को। नहीं बाबा, शिरडी आने से पहले शिरडी एक बंजर जमीन थी। आप वहाँ पर आए हुए बहुत बड़े महात्मा थे बाबा। बाबा, जब से आप शिरडी छोड़कर आए हैं, लोग बीमारी की वजह से मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है बाबा। शिरडी ग्राम बारिश के बिना बंजर हो गई है बाबा। आपके बिना हम सबका जीवन बहुत कठिन हो गया है बाबा। हम जैसे अनाथों को बचाने के लिए बाबा आपको शिरडी वापस चलना ही होगा बाबा, वापस चलना ही होगा। नहीं, ये संभव ही नहीं है। आज के बाद मेरा जो भी काम है यहीं रहता में ही है। बाबा, आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि जवाहर अली आखिर है कौन? आखिर वो आपका गुरु कैसे बन गया बाबा? अगर मैंने बताया नहीं मतलब मेरे गुरु हैं ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, वही मेरे गुरु हैं। देखो, ये तुम लोगों की खातिरदारी का या बात करने का समय नहीं है।
तुम लोग आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें भी की। अब जा सकते हो यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे रे, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु मालिक की तरह होते हैं, उनके मन को दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो, गुरुजी को गुस्सा आ जाए इससे पहले तुम लोग चले जाओ। मैंने कहा जाओ। बाबा, आपकी आवाज न सुन के, आपके दर्शन किए बगैर मेरे जैसे अनाथ की हालत एक मरे हुए इंसान जैसी है बाबा। इसलिए बाबा, आप शिरडी वापस आकर हमारा उद्धार कर दीजिए बाबा। ऐसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो तुम लोग? शिरडी का मेरा ऋण उतर गया है और मुझे अपने गुरु का आज्ञा पालन करना है। वो जहां रहने बोलेंगे मैं रहूंगा, जहां जाने बोलेंगे जाऊंगा, और जैसा कहेंगे वैसे ही जीऊंगा। इसलिए मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम लोग मेरी बात को समझो और जाओ यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ रहकर करोगे क्या? जब तक आप नहीं चलेंगे हम अन्न जल छोड़कर यहीं पर उपवास करेंगे। गलत फैसला ले रहे हो। देखो, मेरी बात सुनो और कृपा करके यहां से जाओ। बाबा, हम सब आपके भक्त हैं, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप शिरडी नहीं आएंगे तो हम सब मर जाएंगे बाबा, और यहाँ उपवास से हम सब मर जाएंगे बाबा। दोनों ही हाल में हमें मरना ही है। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? हाँ बाबा, हाँ बाबा। तुम्हारी इच्छा। मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम हमारे बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए, हम बाबा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। देखिए, हम मौत को पीठ नहीं दिखाएंगे। हम सब उपवास करेंगे। बैठिए। बाबा का नाम ही हमारे लिए अन्न और जल होगा। हम बाबा का जयकार करेंगे, उससे हमारी भूख थकान सब कुछ खत्म हो जाएगी। हाँ, हम लोग ऐसा ही करेंगे। श्री 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 सद्गुरु सच्चिदानंद साई नाथ की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की जय। क्या हुआ गंगा? क्या हुआ? 2 पैसे की कमाई नहीं है आपकी। आपसे शादी करके बर्बाद हो गई मैं। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ऐसा क्या हो गया तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या हुआ? देखिए, 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 घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचा मरने के लिए दुकान से जहर लेकर आऊं, तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। कितने दिन और कितने दिन हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी? देखो गंगा, जब तक उस भगवान की नजर हमारे पर नहीं पड़ती, तब तक हमारी परेशानियां ऐसे ही रहेंगी। समझा करो गंगा। भगवान? कौन सा भगवान? भीख मांगकर खाने वाला वो बाबा? देखो, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करो तुम। पड़ोसी के घर जाकर के आज के लिए थोड़े से
चावल और दाल उधार लेकर के आ जाओ। देखो कल शिरडी में मेला लगने वाला है, ये सारे मटके मैं वहां पर लेकर के जाऊंगा और सब बेच करके आऊंगा और उन पैसों से उधार चुका दूंगा। हाँ देखिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरों से भीख नहीं मांगूंगी। पहले ही दूसरों के घर जा जाकर ये दीजिए वो दीजिए ऐसे मांग कर आई हूँ। बार बार कैसे जा सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो गंगा? हमारी परिस्थिति ये सबको पता है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। देखो एक बात याद रखो, औरतों को जिद नहीं करनी चाहिए। जाओ और जाकर लेकर आओ। छे, ये भी कोई जिंदगी है क्या? मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। 2 पैसे की भी कमाई नहीं है आपकी और आपके साथ मुझे और कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेगी। सही कहा गंगा, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे माफ कर दो गंगा, लेकिन तुम भी बार बार ये बोल करके मेरे दिल को मत दुखाओ। मैं ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा गंगा। अगर सहन नहीं कर सकते तो जान देकर मर जाइए। 2 बूंद आंसू बहाऊंगी और सोचूंगी कि मैं पीड़ा से मुक्त हो गई। मदद न करने वाले उस फकीर को भगवान मानकर आपने आधी जिंदगी खराब कर दी। आपकी वजह से हमारा आने वाला बच्चा भी बिना वजह मुश्किलें ही सहेगा, ये याद रखना आप। क्यों गंगा, बाबा के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? देख लेना, एक दिन उनकी वजह से हम सब के उद्धार हो जाएंगे, देख लेना। छे, इस जन्म में तो आप कभी नहीं सुधरोगे। जाने दीजिए। गंगा छोड़ो मेरा हाथ। बाबा, मुझे बचा लो बाबा। अरे वैद्य जी, ये रहता का रास्ता कैसा है? यहाँ पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। क्या करे सरपंच जी, हमारा जवाहर अली से आज ही मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, जवाहर अली जी। ओ, शिरडी के अधिनायक, आप लोग राहता में कब पधारे? किससे मिलना है आप लोगों को? अभी अभी आए हैं और आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? क्या बात है? ध्यान से सुनिए, आपने शिरडी छोड़ा लेकिन पूरी शिरडी वासियों को अपने इस गांव में ले आए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं शिरडी वालों को राहता में लेकर आया हूँ। और नहीं तो क्या, हमें लगा उस फकीर को शिरडी से लाकर अच्छा काम किया, लेकिन शिरडी के सारे लोग भीड़ में यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? यहाँ क्यों आए हैं? और किस लिए आएंगे खान? उस फकीर को वापस शिरडी ले जाने के लिए। वो कैसे संभव है? वो ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी खींची हुई लकीर को जब तक मैं उससे ना बोलूं, वो पार नहीं करेगा। देखिए, ऐसा आपको लगता है। सुनिए, एक इंसान को 10 लोगों की भीड़ के सामने असहायक बनाकर हमारी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं आप। हाँ खान भाई, शिरडी से आए हुए हमारे लोग बाबा के सामने बैठकर अपनी आंखों से सबके सब गंगा और गोदावरी बहा रहे हैं। इससे तो उसका मन पिघल सकता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी चुपचाप शिरडी वापस आ जाएगा वो फकीर। शिरडी सा